नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स पे। मैं आपका मैथ एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 27 जो कि एक मैथ एक्सप्रेस से रहेगी। हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जिसमें हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का 19 सितंबर 2021 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर नंबर 2 हुआ था। ये 3 शिफ्ट में थे, 18 19 में 2 पेपर थे और 18 का एक पेपर था। तो लास्ट पेपर है ये फीमेल कांस्टेबल का। डेली शाम 5:45 PM पे आप जुड़ते हैं राजेश सर के साथ। तो बच्चों, एक बार क्लास शुरू होने से पहले क्या करना है, सेशन को शेयर करना है। शेयर कर दीजिए पहले एक बार। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 अनभिन्न सिक्कों को उछाला जाता है, अधिक से अधिक 2 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता। शीर्ष क्या होता है? हेड होता है। देखिए, हेड हेड 3 सिक्के उछालेंगे तो हेड 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 आएगा। मान लीजिए तीनों बार हेड आया। दूसरी बार उछाला तो हेड हेड टेल आ गया, मान लीजिए। तीसरी बार उछाला तो टेल हेड हेड आ गया। चौथी बार उछाला तो हेड टेल हेड आ गया। पांचवी बार उछाला तो तीनों बार टेल आ गया। छठी बार उछाला तो टेल टेल हेड आ गया। सातवीं बार उछाला तो हेड टेल टेल आ गया। और आठवीं बार उछाला तो टेल हेड टेल आ गया। यानी कभी भी आप 3 सिक्के उछालोगे तो 8 टोटल आपके क्या बनते हैं? केस बनते हैं। टोटल क्या हुआ? 8। बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? अधिक से अधिक 2 शीर्ष होने चाहिए। यानी 2 होने चाहिए, 3 तो होने नहीं चाहिए, कट जाएगा। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। यानी आपके फेवरेबल केसेस कितने हुए? 7। और टोटल केस कितने? 8। तो प्रायिकता निकालने का एक मंत्र ये होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो आपसे पूछा जाता है बटे में टोटल केसेस जो आपके होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच में दौड़कर अपने कुल रनों का कितना प्रतिशत रन बनाता है? देखिए, यहां पे आपसे ये नहीं पूछा कि विकेटों में दौड़ के कितने बनाए, उसने पूछा है कि विकेटों में के बीच में दौड़कर कितने प्रतिशत रन बनाए। देखिए, 3 तो उसने चौके लगाए यानी एक चौका 4 रन का होता है। 8 छक्के लगाए यानी 6 रन। 4 दिए 12 प्लस 8 6 48, आपके पास 60 रन उसने क्या बनाए? मतलब चौके और छक्कों से बनाए। तो दौड़कर उसने रन कितने बनाए होंगे? दौड़कर उसके जो रन हुए होंगे यानी 110 माइनस 60, तो 50 रन उसने दौड़ के बनाए थे। तो दौड़ के रनों का ही परसेंटेज हमें निकालना है। देखिए, 50 तो दौड़ के बनाए उसने, कितने में से बनाए? 110 में से। इनटू आपके पास 100 हो जाएगा। 500 अपॉन कितना आ जाएगा? 11। तो क्या हो जाएगा? 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंजे 55, 5/11%, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिलिंग करता है तो वह उसका एक चक्कर पूरा 8 मिनट में करता है। पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताना है। देखिए, कोई बंदा है, साइकिल चला रहा है। ये बैठा है बंदा, ऐसे जा रहा है वो बंदा साइकिल चला के। ठीक है, साइकिल चला के जा रहा है बंदा। तो उसने क्या किया? ये पूरी जगह माप दी, मतलब इसके चारों तरफ चला रहा है। और एक्चुअल में है क्या? ये आयत का परिमाप ही तो है। और यहां से अगर हमारे पास क्या है, उसकी स्पीड दी है और टाइम दिया है, तो हम यहां से पहली बार तो दूरी निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे मीटर में पूछा है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो गया आपके पास? दूरी बराबर है चाल ये होगी और समय कितना है? 8 मिनट दिया, उसे भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 6 दूनी 12, 6 थी 18, 3 दूनी 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 पंजे 40, 40 40 1600 हो जाएगा। 1600 मीटर हो गया आपके पास। अब देखिए, आयत का परिमाप यानी इसने 1600 मीटर दूरी कवर की। बट है क्या? ये आयत है ना। तो जब पूरा चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो, तो ये आयत का क्या हुआ? परिमाप हुआ ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता क्या है? 2l+b, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। ये कितना है? 1600। तो l प्लस बी कितना हो जाएगा? 1600 बटे में 2, 800 हो जाएगा। यहां से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, इसको अगर हम x मान ले तो ये कितना हो जाएगा? 3x।
प्लस 2x बराबर है 800। तो x यानी 3 और 2 5 हो जाएगा ना, तो 800 बटे में 5, ये कितना हो जाएगा 160। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16×3 = 48, यानी लेंथ कितनी होगी 480, और ब्रेड्थ कितनी होगी चौड़ाई, यानी 16×2 = 32, 320। और आपसे क्षेत्रफल पूछा गया था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इन दोनों की हम करवाएंगे मल्टीप्लाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 8 दूनी 16, तो 0 से डबल 0 से पहले 6 किसमें इसमें, तो राइट आंसर आ जाएगा 1,53,600। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज में यदि आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई बतानी। समकोण त्रिभुज आपकी क्या होती है, जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर 36, ये बनेगा 100। 100 का कितना अंडर आएगा 10, जो कि आपका कर्ण 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 361 से 19 उसी प्रकार संबंधित है जैसे डैश से 21 संबंधित है, यानी डैश के स्थान पर कोई नंबर आए। 19 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या होता है बच्चों 361 होता है ना। इसी प्रकार अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 441। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में x के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है। देखिए आपको मैं एक चीज सिखाता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी ये क्या हो गया ऐसे लिख सकता हूं इसको, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम दो अंकों की बात करते हैं, दो हमेशा हम 10 की फॉर्म में लेके चलते हैं, यानी पहली क्या हो जाएगी 10x + y, दूसरी क्या हो जाएगी 10y + x। अब उसने बोला इनके स्थान बदले, पहले स्थान बदल दिए हमने, ठीक है, यानी ये पहली संख्या थी पूरी, ये दूसरी, देखिए स्थान बदल दिए ना यहां पे। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर आपको 36 दिया गया है, तो यहां से कितना हो जाएगा 10x + y - 10y - x बराबर है 36। तो यहां से 10x - x 9x, और माइनस के 9y हो जाएगा बराबर है 36। x - y यानी 9 हमने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 36/9, 4 हो जाएगा, जो कि आपसे ऑप्शन नंबर पूछा गया था डी, दोनों का अंतर पूछा गया। तो बच्चों एक चीज सिखाता हूं, कभी भी आपसे अगर यहां पे अंतर दिया हो तो आप क्या करोगे, x - y बटे में हमेशा 4 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, सॉरी। अगर आपके पास डिफरेंस पूछा है तो 9 से डिवाइड करोगे, अदरवाइज आप 11 से करोगे, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे प्लस रख देता हूं दोनों जगह, तो 10 और 11, 10 और 11, फिर आप क्या करोगे 11 से डिवाइड करोगे। समझ रहे हो ना आप। अगर आपके पास क्या है, यहां पे अंतर दिया गया है दोनों संख्याओं के, एक नॉर्मल संख्या है और उसके अक्षर आगे पीछे करके उनका अंतर आपके पास अगर पूछा गया तो आप माइनस करोगे, यानी अपॉन 9 से डिवाइड करोगे, और अगर आपसे योग दिया गया यहाँ पे तो 11 से डिवाइड करोगे। तो उस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, log √8 अपॉन log 8 किसके बराबर है। तो एक चीज देखिए, कभी भी आपके पास log आता है उसकी पावर क्या होती है, मान लीजिए पावर x है, तो ये क्या होता है x log a के बराबर होती है ये हमेशा। यहां पे क्या दिया है आपको, log √8 का मतलब होता है 1/2, पावर इसकी हो जाएगी log 8 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी 1/2 log 8 अपॉन टोटल के log 8, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा आपको log के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 5 और 6 घंटों में भरते हैं, पाइप सी उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए है, बी है, सी है, ये भर रहा है 5 में, 6 में, और ये खाली कर रहा है 12 घंटे। अगर हम इसका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 10 हो जाएगा, और ये 12 पंजे 60 हो जाएगा। देखिए ये कर रहा है खाली करने का काम, ये दोनों भरने का, यानी यहां से कितना हुआ 22, 22 माइनस 5 17। तो टोटल आपसे पूछा गया था कि कितने घंटे भरेगी, टोटल कार्य बटे में 17, 17 दिए 51, सही 9 बटे 17। अब ये ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी, यानी 3 सही 9 बटे 17 घंटे में आपकी टैंकी पूरी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 15 दिनों में और बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचा। देखिए अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसमें दो चीजें बताने वाला हूं मैं। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, एलसीएम आएगा 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60। दोनों ने एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 7, कितने दिन काम किया 4, यानी कितना काम कर लिया 28। देखिए अब उसने क्या पूछा है कितना भाग शेष बचा। अब 60 में से अगर मैं 28 घटा दूं तो कितना बचेगा 32। तो ये है टोटल काम बचा 32, 32 काम बचा अपॉन टोटल काम जितना था। तो क्या बन जाता है आपका भाग बन जाता है वो बचा हुआ 4 अठे 32, 15 8 बटे 15 राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो राइट आंसर आ गया। अगर हमसे ये पूछा जाता है कितना भाग हुआ तो आप क्या करोगे, जितना भाग हुआ था 28 बटे 60 करते तो आपका भाग हुआ था जो आपका वो आंसर आएगा। आपसे शेष पूछा गया था तो शेष 32 बचा था तो 32 बटे 60 आपका आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x मीटर तार का मूल्य d रुपए है तो उसी दर से y मीटर तार का मूल्य कितना होगा। देखिए x मीटर का मूल्य कितना है d रुपए, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 1 मीटर का d बटे x हो जाएगा। और अगर y से मल्टीप्लाई करवा दू तो कितना हो जाएगा y मीटर, तो y मीटर का कितना मूल्य हो जाएगा, यहां पे वाई डी अपॉन एक्स रुपए हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए वाई डी अपॉन एक्स है। सिंपल फॉर्म थी बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो अल्फाबेट्स दिए हैं। तो गाइस ये था आज का सेशन, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो एचएसएससी क्रैकर्स टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कीजिए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एचएसएससी स्पेशल बैच चला हुआ है सभी सब्जेक्ट्स के लिए और सीटी के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर आप वीडियो चाहते हैं पुरानी तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।